रहीम अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिब जी क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं? कैसी है तबीयत आपकी? और सुनाएं कि पाकिस्तान की सियासी सरगर्मियाँ कैसी चल रही हैं? आप कैसे देखते हैं जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उनको कैसा देखते हैं? और क्या कहते हैं आपके क्या होगा? ये मामलात तो कुछ अजीब ही मोड़ की तरफ जा रहे हैं कि समझ नहीं आ रही। ज़मीनी इंतखाबात हो चुके हैं, पीटीआई जीती है। अब पीटीआई जीतने के बाद हुकूमत बना सकेगी या नहीं, ये भी एक अब सवाल पैदा हो गया। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। पहले तो ये है कि जिस तरह इधर गर्मी बढ़ गई है, इसी तरह जो है ना ये सियासी गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सही बात है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल में ये भी जो है ना पीटीआई के साथ ये भी नून लीग एक गेम कर गई है। सो मुझे तो ऐसे लगता है कि ये पहले दिन ही कह रहा था जब पहले दिन नून लीग ने इंतखाबात जीतने के बाद मुबारकबाद दी है ना, या मतलब एक्सेप्ट किया नताइज को, तो मुझे उस वक्त शक हो गया। मैंने कहा ये तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, कभी पाकिस्तान के इलेक्शन में कभी हुआ ही नहीं ऐसे। ऐसे देखें, नून लीग वो भी ऐसे आराम से कैसे एक्सेप्ट कर गई है, वो बड़ी हैरानगी वाली बात है। और दूसरा ये कि है मुश्किल है ये इनके साथ, अभी देखें आगे क्या होता है। तो आप क्या कहते हैं कि पंजाब में हुकूमत बन जाएगी पीटीआई की या नहीं बनेगी? क्योंकि मामला तो बहुत क्लोज़ है। वो राणा साहब तो कह चुके हैं कि भाई अगर लास्ट डे में आखिरी दिन 5 बंदे गैर हाज़िर हुए तो मामला उल्ट भी हो सकता है। परवेज़ लाई साहब वैसे कि वैसे ही बदुआएं देते ही रह जाएंगे जैसे पहले बदुआएं देते रह गए थे। ये बात सही है। देखें ये मुमकिन है, क्योंकि अभी देखें इनके जैसे वो बंदे खरीद रहे हैं, इतना पैसा वो दे रहे हैं, और एक बंदा अभी भी आज एक न्यूज़ में आया था, वो लेके पैसा वो भाग गया। तो इस तरह मुमकिन है कि ये पंजाब में पीटीआई का आना बहुत मुश्किल है। और जिस तरह राना सनाउल्लाह ने भी लास्ट टाइम वो एक न्यूज़ में बोला ना कि पाँच वोट उनके काम में ना, तो वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो मुझे बहुत मुश्किल है कि पीटीआई जो है वो पंजाब के अंदर जो है अपनी उस गवर्नमेंट बनाए। डॉक्टर साहब आप ये बताएं मुझे कि जो जनरल इलेक्शंस हैं इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि इलेक्शन जल्द से जल्द करवाए जाएं, तो आप क्या देख रहे हैं कि इलेक्शन कब तक होते हुए देख रहे हैं आप? देखिए ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं अभी, ठीक है, इसको देखें तो मुझे तो लगता है ये जो मतलब नून लीग है, पीपल पार्टी है, ये एक पीटीआई के साथ जो है ना वो एक लंबी गेम खेल गई है। तो मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी ये इलेक्शन होंगे, तो लाजमी है ये डिले होंगे। इमरान खान साहब का अभी आपने बयान सुना होगा जिसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर हमने सब इदारों को बता दी है, अगर हमारा मैंडेट चोरी हुआ तो कौम आराम से नहीं बैठेगी। तो आप क्या समझते हैं, ये जिस तरह इमरान खान साहब धमकियां दे रहे हैं, किस्म की धमकियां, इदारों को सीधी धमकियां ही दे रहे हैं जब से मतलब इमरान खान साहब उतरे हैं इक़्तिदार से, उस वक्त से पहले उनके लिए फ़ौज सब कुछ थी, पहले फ़ौज बिल्कुल ठीक थी, सब कुछ मतलब सही कर रही थी। हालांकि अगर मामलात जब ख़राब हों तो वो मामलात शुरू से ही ख़राब होते हैं, वो जड़ें ही ख़राब होती हैं, कभी भी आगे से आगे टहनियाँ अच्छी नहीं हो जाती। तो जड़ें ख़राब होती हैं तभी ऐसे ही आगे टहनियाँ होती हैं। उन्होंने नवाज़ शरीफ और दूसरों को हटा कर अगर इसको ले कर आए थे तो उस वक्त फ़ौज इनके लिए बहुत अच्छी थी, फ़ौज का पूरा इनको साथ हासिल था, सपोर्ट हासिल थी। तो जब फ़ौज ने अपनी कार्रवाई की, जो कि वो हमेशा करते हैं, तो उस वक्त इनको पता चला कि ये तो मामलात बड़े ख़राब हैं। मतलब वो जो सियासी पार्टियां अगर कुछ रौला डालती थी, नवाज़ शरीफ और जरदारी वो ठीक कहती थी, तो ये इनको देर से क्यों पता चला? इनको पहले पता क्यों ना था? देखें पता तो इनको बड़ी अच्छी तरह था, लेकिन क्या कि वो डायरेक्टली जो है ना वो नहीं बोल सकते थे ना। ठीक है, तो अभी जब इनकी खुद अभी फटी है तो ये लोग जो है ना, ठीक है, अभी वो भी जिस तरह ये नून लीग पीपल पार्टी कहती थी ना हलाई महलूक, इसी तरह अभी ये इमरान खान भी यही करेगा। ठीक है, तो वैसे जो है वो डॉक्टर साहब मेरा इधर
आपके साथ एक क्वेश्चन है कि अगर ये फ़ौज से इतना ही तंग हैं, इस्टेब्लिशमेंट से इतना ही तंग हैं, तो सारी सियासी पार्टियां एक इत्तेहाद क्यों नहीं बना लेती इनके ख़िलाफ़, या एक का क्यों नहीं कर लेती, एक मतलब एक जगह पे मुत्तहिद क्यों नहीं हो जाती कि वो अपना एक बयानिया रख दें, मुत्तहिदा बयानिया रख दें एक, कि अगर फ़ौज इन्वॉल्व होगी या इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व होगी तो फिर मुल्क को वही चलाए, फिर हमारी क्या ज़रूरत है। वो ये क्यों नहीं करते ऐसा, क्योंकि फ़ौज के पास तो कोई ना कोई रिप्लेसमेंट होती ही है, एक जाता है दूसरा ले आते हैं, दूसरा जाता है तीसरा ले आते हैं। देखिए अब इमरान खान भी एज ए रिप्लेसमेंट ही आया ना, वरना अगर इमरान खान ख़ुद सियासी जदोजहद करके आता तो मेरे ख्याल में अभी तक उसको 20 साल शायद और लग जाते आराम से। और तो ये सारी सियासी जमातें मुत्तहिद इस बात पे, इस एक नुक्ते पर मुत्तहिद क्यों नहीं होती कि हम उस वक्त तक इस मुल्क को नहीं संभालेंगे या इस मुल्क की सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक हमें इंडिपेंडेंट नहीं कर दिया जाता। देखिए ये कभी भी एक पेज पे नहीं आ सकती, जितनी पार्टीज़ भी हैं वो कभी भी नहीं आ सकती एक पेज पे, क्योंकि इनका बयानिया एक बयानिया नहीं है इनका, ठीक है। ये जो पीडीएम बनी है, ठीक है, ये उन्होंने समझ मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें, वो यही है कि जस्ट वो अभी जिस तरह पीटीआई की हुकूमत थी तो जस्ट उसको गिराने के लिए ये इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, और ये कभी भी एक पेज पे नहीं आ सकते, ठीक है। एक पेज पे नहीं आ सकते, लेकिन आपने वजह नहीं बताई मुझे कि क्यों नहीं आ सकते, कि क्या वजह है। वजह तो देखें, जैसे पहले आर्मी जो है इसमें डायरेक्टली मतलब इन्वॉल्व थी कि कभी नवाज शरीफ को ले आई, कभी जरदारी को ले आई, अभी इमरान खान को ले आई, ठीक है। अगर मेरे ख्याल में आर्मी बिल्कुल जो है ना सियासत से पीछे हट जाए तो फिर तो बंदा जो है ना कुछ इसका आंसर देख सकता है सही होता है कि फिर इन सियासी पार्टियों का क्या होता है। मेरे ख्याल में जहाँ तक इसकी वजह यह है कि हर एक को अपना ज़ाती मफाद है, अपने मफाद की खातिर। हाँ, ये वो मैं पहले ये बात की है ना कि कभी भी एक ये पेज पे नहीं हो सकती, वो इसी वजह से ना वो देखें पीडीएम बनाई, वो किस मकसद के लिए बनाई, जस्ट वो इमरान खान को गिराने के लिए बनाई, उसमें इनका सबका अपना अपना पर्पज़ था, ठीक है। तो इमरान खान को भी इन्होंने गिरा लिया। देखें अभी ये नूली की जब बनी है, ठीक है, गवर्नमेंट बनी है, तो उनने देख लें जितने भी उनके मतलब डॉक्टर साहब इमरान खान को भी तो किसी के इशारे पर गिराया गया ना, ऐसे थोड़ी। हाँ देखें, जब तक तो वो मतलब इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे चलता रहे तो वो सही रहे, ठीक है। जब उसने हैंकी फैंकी की है तो बस फिर उन्हें गिरा दिया इसको। तो ये मतलब यस सर ज़रूरी है, बिल्कुल बिल्कुल वो लाजमी है, वो उसके बगैर के जो है ना कभी भी जो है ना ये गवर्नमेंट नहीं चल सकती। यस सर करना ही पड़ेगा, जब तक ये गवर्नमेंट में रहेंगे यस सर करना पड़ेगा। चलें डॉक्टर साहब, ये भी हमारी सियासत का अलमिया है। और एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी आपको पता है कि डॉलर काफ़ी ऊपर चला गया और हमारा दिरहम भी, क्योंकि हमारे आज का आपने रेट देखा होगा 61.67 आई थिंक, तो देख लें। और डॉलर का भी आप देख लें 61.7। तो डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में। मैं मतलब देखता हूँ कि यहाँ पे जो कम्युनिटी होती है उसको, मैंने जितने लोगों को भी देखा है, वो लोग जब देखते हैं ना कि यार दिरहम, हालांकि यहाँ पे लोग हम सब दिरहम में कमा रहे हैं, तो अगर दिरहम ऊपर जाता है उसकी वैल्यू, मतलब पाकिस्तानी रुपए की अगर वैल्यू गिरती है, दिरहम ऊपर जाता है, दिरहम की वैल्यू ऊपर जाती है, तो हमें लोगों को खुश होना चाहिए। लेकिन मैंने अक्सर ये यहाँ पे लोगों को देखा है कि वो बड़ा कंसर्न शो करते हैं इस बारे में, कहते हैं यार ये क्या हो गया, ये तो इतना ज़्यादा ऊपर जा रहा है। आप साथ में देख लें, हमारे एक वजह इसकी मेरे ख्याल में ये भी है कि साथ में जो बंगाली हैं, जो फिलिपिनोज़ हैं, ठीक है, उनका फिलिपिनो पैसा देख लें, बंगाली टका देख लें, और इवन श्रीलंका का भी जी। श्रीलंका देखें ना, श्रीलंका का अभी इस दफ़ा आप देखें क्या हाल है श्रीलंका के, ठीक है। इस दफ़ा हमारे से बेहतर बांग्लादेश और ये फिलिपीन वगैरह देख लें, हमारे से बेहतर। बांग्लादेश तो बहुत बेहतर हो गया, बहुत बेहतर हो गया। और श्रीलंका से बेहतर हो गया। श्रीलंका का देख लें, वो लगता है हमारे से भी उनकी बैड कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन तो डॉक्टर साहब बैड हमारी भी, मतलब उन जितनी होने वाली होगी उनसे ज़्यादा ही हमारी होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं ये आपसे बात पूछ रहा था कि बड़ा लोग कंसर्न शो करते हैं इस चीज़ पे, कभी मैंने खुश होते हुए बहुत कम लोग देखे हैं कि चलो यार अच्छा हुआ है कि पैसे की, मतलब दिरहम की वैल्यू बढ़ी है हमारे, जहाँ 1000 बेचते थे उसके अगर 50,000 होते थे तो अभी 60,000 61,000 होंगे। तो लोग इस चीज़ पे मुझे नहीं देखा, मैंने कभी लोगों को नहीं देखा कि खुशी का इज़हार करते हो।
देखें खुशी कैसे कैसे वो इजहार करेंगे खुशी का, ठीक है। पहली तो बात ये है कि अगर हम तो ये सोचते हैं कि ठीक है 1000 कमा रहे हैं तो उधर पाकिस्तानी जो 61,000 हमें मिलेगा, लेकिन देखें ना उधर महंगाई भी तो ऐसे ही बढ़ रही है। पेट्रोल का रेट देख लें आप, ठीक है, दूसरी चीज़ों के रेट देख लें, ठीक है, उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी देखें ना आप, तो खुश कैसे हम होंगे कि जी चलो जी दिरहम का रेट बढ़ गया, ठीक है। तो इससे पाकिस्तानी मतलब जो क्राइसिस है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस और ज़्यादा होंगे। चलें डॉक्टर साहब, अल्लाह पाक रहम करे और हालात बेहतर करे, क्योंकि हालात बेहतर होते दिखाई नहीं दे रहे। और मेरे ख़्याल में इसमें जो इमरान ख़ान की मिस मैनेजमेंट थी ना, वो भी खुल के सामने आई है कि कैसे मिस मैनेज किया गया था उस दौर में, जिसका ख़मियाज़ा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। कि जब लास्ट टाइम पे कुछ IMF के मामलात थे जो कि हमें पूरे करने से, ज़ाहिर बात है अगर आपने किसी से कर्ज़ा लिया है उसके साथ हमने कुछ शराइत तय करके कर्ज़ा लेते हैं, तो उनकी शराइत पूरी करनी पड़ती हैं, कुछ भी आप करें, क्योंकि कर्ज़ा लिया हुआ आपने, तो अगर वो कुछ शराइत आपके साथ तय करते हैं तो वो शराइत पूरी करनी पड़ती हैं। तो लास्ट टाइम इन्होंने जो शराइत तय की थी उससे 3 बार इन्होंने रूगर्दानी की है, जो रिपोर्ट है। तो इसी वजह से जब अभी हमें पैसे ज़रूरत थे तो हमें अभी किसी ने भी पैसे नहीं दिए, ना सऊदीया ने दिए, ना UAE ने दिए, ना कतर ने दिए हैं। और वो भी हमें यही कहते रहे भाई IMF के पास जाओ, और IMF भी हम इन्हें डायरेक्टली इन्फॉर्म करता रहा है, UAE, सऊदीया और कतर को इन्फॉर्म करता रहा है कि भाई अभी पैसे हम इनको नहीं दे रहे, इनको ना आपने पैसे भी देने भी नहीं हैं, ये ऐसे ऐसे पैसे ले के शराइत पे अमल नहीं कर रहे, जिस वजह से हम इनको पैसे अभी नहीं दे रहे, तो हम मेक श्योर करेंगे ये शराइत पे अमल दरामद करें। तो अभी जो 1.17 उन्होंने दिया था उस पर भी इन्होंने पूरा ब्रीफ़ किया है इनको, पूरे अरब कंट्रीज़ को। तो हमें इधर से भी कैश पेमेंट नहीं मिली कोई इन हालात में, तो ये एक बड़ी मतलब मुश्किल कंडीशन है। लेकिन बात यह है कि इमरान ख़ान की मिस मैनेजमेंट भी इधर यहाँ पे हमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा डुबो गई है कि उसने अपनी पॉपुलैरिटी जो है ना से, कि मेरी पॉपुलैरिटी कहीं गिर ना जाए, पॉपुलैरिटी कहीं खो ना जाए, उस वजह से उसने लास्ट टाइम में पेट्रोल महंगा नहीं किया और प्राइसेस नहीं बढ़ाई, जिसकी वजह से नुकसान मुल्क को हुआ है। उससे तो चले नुकसान नहीं हुआ। उधर भी अभी ऐसे लगता है ना, अभी ऐसे लगता है कि वन मैन शो वाला जो है ना चक्कर चाह रहा है अभी, ठीक है। एक इमरान खान ही है, उसकी वजह से उसको वोट मिल रहे हैं ना, बाकी उसकी जो पार्टी लीडर्स हैं दूसरे हैं, ठीक है, वो मतलब एडवाइज़र हैं उसके, जो मतलब सारा ये मतलब किया करता जो है उनके। अभी देखें वो आप बात कर रहे हैं कि IMF से जो मतलब इन्होंने शराइत तय की थी वो भी पूरी नहीं कर सके। देखें एक तरफ मुल्क की कंडीशन देखें, ठीक है, दूसरी फिर आप किसी के साथ मतलब अभी कर्ज़े के लिए गए हैं, ठीक है, अगर उसकी आप शराइत नहीं मानेंगे तो वो आप कैसे देंगे आपको उस शराइत पे, ठीक है। यही है अभी, इसलिए अभी दूसरी ये गवर्नमेंट आ गई, नून लीग की आ गई है, इनको कैसे कर्जा मिले। जैसे आप बात कर रहे थे कि उन्होंने ऑलरेडी मतलब जितने भी दूसरी कंट्रीज़ हैं उनको ऑलरेडी मतलब इन्फॉर्म किया हुआ था, ठीक है, तो हमें दूसरी जगह से भी कहीं से भी मतलब कर्जा नहीं मिला। डॉक्टर साहब, एक इमरान ख़ान के ऊपर बात मुझे अक्सर ज़हन में आती है कि इमरान ख़ान इस वक्त PTI के लिए वन मैन शो है, लेकिन इमरान ख़ान के पीछे कुछ नहीं दिख रहा मुझे कि इमरान ख़ान के बाद कौन होगा। देखिए कोई भी नहीं है उसके बाद, मतलब मैंने आपको बोला ना कि एक इमरान खान है जिसको मतलब वोट मिल रहा है सके, उसके नाम पे वोट मिल रहा है, वो वन मैन शो ही है। तो उसके बाद ऐसा कोई कैलिबर आदमी मुझे नहीं लगता कि वो आए और मतलब इस जमात को जो है ना आगे कंटिन्यू कर सकेगा। अगर सपोज़ करें इमरान ख़ान को मरवा भी दिया जाता है, अल्लाह ना करे, अगर मरवा दिया जाता है तो इमरान ख़ान के बाद क्या होगा? ठीक है, सिंपथी वोट्स मिल जाएंगे, PTI एक बार फिर गवर्नमेंट में आ भी जाएगी, ठीक है। अगर मैं इससे एग्री नहीं करूँगा, ये तो बिल्कुल गलत बात होगी कि मतलब उसको कुछ हो जाता है, उसके होने के बाद मतलब उसकी सिंपैथी के कुछ वोट मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये जिस तरह की हमारी पब्लिक है, ठीक है, वो जस्ट इमरान खान को देख के वोट दे रही है, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह की मतलब PTI को वोट मिलेंगे, ठीक है। जैसे बेनज़ीर के मरने से पीपल पार्टी को वोट मिल गए थे, वैसे वोट PTI को भी मिल जाएंगे डॉक्टर साहब, ऐसे नहीं है कि नहीं मिलेंगे। अगर वो इलेक्शन के नज़दीक, अगर अल्लाह ना करे मैं अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है डॉक्टर साहब, इनके पीछे तो इमरान खान के बाद तो कोई भी नहीं है, वो तो सारे पीपल पार्टी, काफ लीग, नून लीग के सारे वही बंदे हैं, वही बंदे हैं। तो मैं इसलिए तो ये बात बोल रहा हूँ ना कि इमरान खान के बाद कोई नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो मतलब उनको लीड कर सके, ठीक है। तो अगर हैं भी ये तो वो इधर से आए ना, पीपल पार्टी से, नून लीग से और दूसरी पार्टी से आए हैं, तो वो वापस चले जाएंगे। मुझे तो लगता है डॉक्टर साहब कुरैशी साहब जो है ना वो इस पार्टी पर कब्ज़ा कर लेंगे इमरान खान साहब के बाद।
देखें कुरैशी साहब अकेले क्या करेंगे मुझे ये बताएं, ठीक है। और कौन है डॉक्टर साहब, आपको और कोई दिख रहा है? फवाद चौधरी आप बोल रहे हैं, ठीक है, फवाद चौधरी के नहीं, फवाद चौधरी नहीं, फवाद चौधरी ठीक है, वो क्या करेगा, कुछ नहीं है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान के बाद ये मतलब उस तरह की ये पार्टी जो है वो पॉपुलैरिटी हासिल कर सकेगी। हाँ, चलें डॉक्टर साहब, दुआ करें बहरहाल कि अल्लाह पाक तो बिल्कुल जी, दुआ गो अपने मुल्क के लिए कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को इस्तेकाम दे और इस क्राइसिस से हमें निकाले, कि चाहे हम जिस भी कंट्री में बैठे हुए हम अपने मुल्क के लिए दुआ गो हैं। यार सब यही बात है, हम भी यही दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क जो है किस तरीके से तरक्की करे, कुछ अपने टांगों पे खड़ा हो। क्योंकि जब भी हम अब 10 साल 20 साल रह के यहाँ पे, अगर कभी कुछ बंदा सोचना चाहता है कि यार चलो पाकिस्तान जाके कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कुछ भी, लेकिन जब वो हालात ऐसे देखता है तो वो डर जाता है। वो कहता है कि नहीं यार, इससे फिर कुछ और साल इधर लगा लें जब तक सांस है, फिर उसके बाद एक ही दफ़ा जाएंगे। मतलब ये हालात है। बिल्कुल वसीम साहब आपकी बात सही है, ऐसे ही है। मतलब जो आदमी भी कहीं फॉरेन कंट्री में भी जॉब कर रहा है या किसी भी मतलब बिज़नेस कर रहा है, आखिर ज़रा अपने मुल्क में जाना है तो है, हर बंदा ऐसा थिंकिंग करता है कि चलो कुछ टाइम के बाद आदमी मतलब अपनी कंट्री में जाए, बिज़नेस शुरू करे। बाकी ऐसे हालात देख के तो फिर मुश्किल हो जाता है डिसीज़न लेना। तो अल्लाह खैर करे, दुआ गो हैं हम सब कि अल्लाह पाक जो है हमारे। चलें डॉक्टर साहब, अल्लाह पाक जो है ना बस हमारे मुल्क को इस्तेकाम दे, हमारा मुल्क जो है तरक्की करे, कुछ किस तरीके से कुछ एक बंदा सिंसियर मिल जाए, कुछ सिस्टम ऐसा, हमें सिस्टम चाहिए, एक बंदा भी नहीं चाहिए, हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि इसको तरक्की की तरफ लेके जाए। तो आज के लिए जनाब इतना ही, बहुत शुक्रिया कि आपने मैं अपने इस इवेंट में इनवाइट किया। डॉक्टर साहब हम आपको गाहे बगाहे इसकी जो है ना तकलीफ़ देते रहेंगे अपने पास, और इंशाल्लाह बैठ के हम गपशप लगाते रहेंगे, ऐसी वीडियोस हमारी बनती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही जनाब, हमें इजाज़त दीजिए। चैनल हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़, शुक्रिया।